भारत के दिल में बसे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुरा। ये गांव हरियाली, खेत खलिहानों और मिट्टी की खुशबू से भरा था। लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी गांव की टूटी फूटी कच्ची सड़क। बरसात में सड़क कीचड़ से भर जाती, कोई निकल ही नहीं पाता। गर्मी में धूल उड़ती रहती और लोग परेशान। कई बार गांव वालों ने सरकार से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच आई पंचायत चुनाव। गांव के नए उम्मीदवार रामेश्वर सिंह ने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे किए। वो हर घर जाकर बोला, भाइयों और बहनों, मुझे जिताइए, मैं सबसे पहले रामपुरा की पक्की सड़क बनवाऊंगा। अब हमारे बच्चों को कीचड़ में नहीं चलना पड़ेगा। किसान अपनी फसल आसानी से बाजार तक ले जाएंगे और हमारा गांव शहर जैसा चमक उठेगा। गांव वालों ने उसकी बातों पर भरोसा किया और उसे भारी मतों से जिताया। चुनाव जीतने के बाद रामेश्वर ने गांव में ऐलान किया, खुशखबरी, हमारी सड़क का बजट पास हो गया है, अब रामपुरा की किस्मत बदल जाएगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नाचने लगे, किसान हंसने लगे और औरतें सोचने लगी कि अब बाजार और अस्पताल जाना आसान हो जाएगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही दिनों बाद शहर का बड़ा ठेकेदार बंसीलाल प्रेसिडेंट के घर पहुंचा। उसने धीमी आवाज में कहा, देखिए प्रेसिडेंट साहब, सड़क बनाने का ठेका मुझे मिला है, लेकिन असली खेल सुनिए। बजट 50 लाख है, उसमें से आधा हम दोनों बांट लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी डामर डाल देंगे, अंदर से घटिया माल भर देंगे। कागजों में काम पूरा दिख जाएगा और जेब में लाखों आ जाएंगे। रामेश्वर पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। लालच उसके दिल में घर कर गया। उसने हाथ मिलाकर कहा, ठीक है बंसीलाल, यही सौदा रहेगा। गांव वाले थोड़े दिन खुश रहेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। गांव में बड़े धूमधाम से सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। ट्रक आए, मशीनें लगी, डामर पिघलाया गया। मजदूर मेहनत करते रहे और गांव वाले खुश होकर देखते रहे। बाहर से सड़क चमकदार दिख रही थी, लेकिन अंदर घटिया माल भरा जा रहा था। गिट्टी की जगह मिट्टी, सीमेंट की जगह धूल, ऊपर से पतली सी डामर की परत चढ़ा दी गई। गांव वाले सोच रहे थे, वाह, अब तो हमारा रामपुरा शहर जैसा बन गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके सपनों के साथ धोखा हुआ है। काम आधा ही हुआ था कि प्रेसिडेंट रामेश्वर ने पंचायत भवन में दावत रखी। शराब, मटन, चिकन सब मंगाया गया। ठेकेदार और गांव के दबंग लोग वहां मजे कर रहे थे। बाहर खड़े गरीब लोग देख रहे थे कि उनका हक का पैसा कैसे उड़ाया जा रहा है। गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान राजू, जो कॉलेज में पढ़ता था, उसे सड़क देखकर शक हुआ। उसने हाथ से मिट्टी उठाई और देखा कि अंदर कीचड़ और गड्ढे हैं। राजू बोला, ये तो धोखा है, सड़क ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। उसने मोबाइल से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। गांव की सड़क में हो रही है बड़ी लूट, देखिए असली सच। राजू का वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। आसपास के गांवों और शहर तक खबर फैल गई। पत्रकार आए और कैमरे के सामने सड़क खोद कर दिखाया। अंदर सिर्फ मिट्टी और गीली रेत थी। गांव वाले गुस्से में पंचायत भवन पहुंचे और चिल्लाने लगे, हमें ईमानदारी चाहिए, प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, लुटेरे हमारा पैसा लौटाओ। रामेश्वर और ठेकेदार बंसीलाल के होश उड़ गए। उनका नाम अखबारों और टीवी चैनलों पर आने लगा। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई। पहली ही बरसात में सड़क की पोल खुल गई, डामर की पतली परत धुल गई और गड्ढे भर गए। गांव वाले जो खुशी से नाच रहे थे, अब रोने लगे। एक बूढ़ी दादी सड़क पर गिर पड़ी। बच्चे स्कूल जाते हुए कीचड़ में फंस गए। किसान ट्रैक्टर लेकर निकल ही नहीं पा रहे थे। गांव वालों का गुस्सा अब आग बन चुका था। गांव की जनता ने पंचायत भवन को घेर लिया। औरतें हाथों में लाठियां लेकर आईं, बच्चे नारे लगाने लगे, हमारा पैसा वापस करो, ईमानदार नेता चाहिए, लुटेरे प्रेसिडेंट इस्तीफा दो। राजू ने सबको संगठित किया और कहा, अब हमें चुप नहीं रहना, चलो जिलाधिकारी के पास चलते हैं। जिलाधिकारी खुद गांव में आए और सड़क की जांच कराई। रिपोर्ट आई, सड़क निर्माण में 25 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। रामेश्वर सिंह को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया। ठेकेदार बंसीलाल पर केस दर्ज हुआ और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। गांव वालों ने मिलकर फिर से चुनाव कराया। इस बार उन्होंने ईमानदार नौजवान राजू को खड़ा किया। राजू ने कहा, मैं सड़क बनवाऊंगा, लेकिन एक एक रुपए का हिसाब जनता को दूंगा। गांव वालों ने उसे जिताया। राजू ने ठेकेदारी में पारदर्शिता रखी। मजदूरों को पूरा पैसा मिला। काम जनता की निगरानी में हुआ। कुछ ही महीनों में गांव की सड़क सचमुच पक्की और मजबूत बनकर तैयार हुई। अब बारिश हो या धूप, सड़क टिकाऊ थी। गांव वाले खुश होकर बोले, अब समझ आया, असली नेता वही है जो जनता के लिए जीता है, ना कि जनता को लूटता है